नमस्कार दोस्तों मायावती इन दिनों राजनीतिक तौर पर भले ही ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन मायावती कुछ ऐसे फैसले कर रही हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती ने अपनी पार्टी में अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया था, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दरमियान आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए, एक बार फिर आकाश आनंद की इस पद पर वापसी हो गई। फिर आकाश को हरियाणा और दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी मिली और दोनों जगह आकाश आनंद बुरी तरह से फेल हो गए। जाहिर सी बात है, मायावती नाराज हुई, मायावती को गुस्सा आया, लेकिन मायावती का यह गुस्सा आकाश आनंद पर, अपने भतीजे पर न फूटकर अपने समधी पर फूट गया। आकाश आनंद के ससुर यानी आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ अब बसपा से निष्कासित हो गए हैं। मायावती ने बाकायदा एक्स पर अपनी बात लिखकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाकर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती की इस कार्रवाई से सवाल यह खड़ा हो रहा है दोस्तों कि क्या मायावती के अब घर में भी झगड़ा शुरू हो गया है। दोस्तों, मायावती के भतीजे आकाश आनंद लंबे वक्त से बसपा के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो बसपा में कोई बहुत बड़ा बदलाव या बसपा को पुनर्जीवित करने जैसा कोई काम नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने में 15 जनवरी को जब मायावती का जन्मदिन था, उस दिन मायावती के जन्मदिन में आकाश आनंद के अलावा मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद भी नजर आए। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि मायावती अब आकाश आनंद को हटाकर ईशान आनंद को आगे करेंगी। और मायावती के जन्मदिन का अभी 1 महीना भी नहीं बीता, आकाश आनंद के ससुर की बसपा से छुट्टी हो गई। दोस्तों, अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी से बहुत पुराने वक्त से जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद से जब रिश्ता हुआ, जब उनकी बेटी की शादी हुई, तभी अशोक सिद्धार्थ बसपा में आए। अशोक सिद्धार्थ कांशीराम के जमाने से बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से जुड़ गए थे। सरकारी सेवा में थे, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए भी वो बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिला और मंडल स्तर पर काम भी करते थे। इसका उनको इनाम भी मिला। 2009 में मायावती ने उनको एमएलसी बनाया, 2016 में रिपीट किया, फिर से एमएलसी बनाया और बाद में राज्यसभा भी भेजा। राज्यसभा भेजने के साथ साथ अशोक सिद्धार्थ की पत्नी सुनीता सिद्धार्थ को उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बसपा के अंदर अशोक सिद्धार्थ का क्या कद हुआ करता था। लेकिन आज अशोक सिद्धार्थ बाहर कर दिए गए हैं। लोग ये बताते हैं कि अशोक सिद्धार्थ एक थिंक टैंक की तरह है। अशोक सिद्धार्थ पर्दे के पीछे रहकर रणनीतियां बनाते थे, लेकिन मायावती ने ऐसा आरोप लगाया है कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इस वजह से बसपा से उनको बाहर कर दिया गया। और सिर्फ अशोक सिद्धार्थ नहीं दोस्तों, अशोक सिद्धार्थ के कई करीबी नेताओं की भी बहुजन समाज पार्टी से छुट्टी कर दी गई। दोस्तों, आज की तारीख में मायावती, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मायावती के पास सिर्फ एक विधायक है, उमाशंकर सिंह। लोकसभा में कोई सदस्य नहीं, विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं। ये उस बसपा की स्थिति है जिसकी मुखिया, जिसकी नेता मायावती इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। 2007 से 2012 तक मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। यह वो दौर था जब मायावती के पास बड़े बड़े नेताओं की फौज हुआ करती थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, नकुल दुबे, ये तमाम वो नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। आज इनमें से कोई भी बसपा में नहीं है। मायावती के साथ गाहे बगाहे अगर कोई चेहरा नजर आता है बड़े नेताओं में, पुराने नेताओं में, तो वो नाम सतीश चंद्र मिश्रा का है। सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर बसपा में कोई भी पुराना नेता इन दिनों मौजूद नहीं है। ज्यादातर या तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं, या फिर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं।
एक जमाने में मायावती के बड़े करीबी रहे ब्रजेश पाठक आज भारतीय जनता पार्टी में है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। मायावती की पार्टी में दोस्तों लगातार पतन हो रहा है और मायावती के जो फैसले हैं वो हर किसी को चौंकाने वाले भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने सारे प्रत्याशी उतारे, लेकिन 68 सीटों पर मायावती की पार्टी की जमानत जब्त हो गई। चुनाव का जिम्मा आकाश आनंद के कंधों पर था, लेकिन आकाश आनंद ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने है। और अब मायावती का जो गुस्सा फूटा है वो अपने समधी आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर फूटा है और कहा यह जा रहा है कि मायावती बहुत जल्द कई और नेताओं की भी छुट्टी कर सकती हैं। अब ऐसे में 2027 के चुनाव की तैयारी मायावती किस तरीके से करेंगी और क्या आकाश आनंद को ईशान आनंद रिप्लेस कर देंगे, यह भी एक अहम सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।